योगी आदित्यनाथ 5 जून को 50 साल के हो रहे हैं। उन्होंने 25 मार्च 2022 को यूपी के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली थी। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ बीते कुछ सालों में भारतीय राजनीति में कद और रुतबा दोनों बढ़ा है। ऐसे में हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी के मुख्यमंत्री बनने से जुड़े कुछ किस्से बताने जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी जीती, पर योगी के नाम की कोई सिफारिश नहीं। 11 मार्च 2017 को बीजेपी ने यूपी की 403 में से 325 सीटें जीती थी। संघ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का विश्वास हो गया था कि यूपी में उनकी सरकार बनने वाली है। दोनों संगठनों के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम पर आपस में सलाह मशवरा भी शुरू कर दिया था। अगले 5 दिन तक सीएम के नाम की चर्चा चलती रही। केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के नाम की चर्चा थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा कहीं नहीं थी। तब रेल राज्य मंत्री रहे मनोज सिन्हा का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। योगी को सीएम बनने की खबर कैसे मिली, इस किस्से का जिक्र योगी पर लिखी एक किताब में कुछ इस तरह किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड विमान दोपहर में किसी अहम सवारी के आने का इंतजार कर रहा था। ये विमान सवेरे गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को लेकर दिल्ली आया था। तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को लखनऊ पहुंचकर जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया था, लेकिन साथ में ये सलाह भी दी थी कि अभी ये खबर किसी और के साथ साझा ना करें। शाह से मुलाकात और उनसे मिलने आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ तब के अपने संसदीय आवास 19 गुरुद्वारा राकबगंज रोड पहुंचे। वहां दोपहर को भोजन खाया और अपने सहयोगियों को तुरंत लखनऊ चलने का निर्देश दिया। तब योगी गोरखपुर से बीजेपी सांसद थे। वो 1998 से यहां से सांसद रहे। बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ ने कभी बीजेपी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा और न बीजेपी के नाम पर जीत दर्ज की, बल्कि कहा तो ये जाता है कि बीजेपी अनमने और अनचाहे ढंग से गोरखपुर सीट जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ को टिकट देती रही। वो यहां से लगातार 5 बार जीते थे और लोकसभा पहुंचे थे। एयरपोर्ट के रास्ते में योगी आदित्यनाथ के दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। कुछ सवाल पार्टी को लेकर थे और कुछ नई जिम्मेदारियों को लेकर। उस समय उनके साथ चार्टर्ड प्लेन में यूपी के बीजेपी के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और संगठन सचिव सुनील बंसल भी थे। लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था कि योगी को क्या निर्देश दिए गए हैं और लखनऊ पहुंचते ही उनकी भूमिका किस तरह बदलने वाली है। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ थी। ज्यादातर बीजेपी कार्यकर्ता मौर्य के पक्ष में नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ लखनऊ में अगले दिन होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो रखी थी, लेकिन अभी भी ये सवाल हवा में तैर रहा था कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इधर योगी आदित्यनाथ लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंच गए थे और थोड़ी देर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो रही थी। वरिष्ठ नेताओं के इस मुलाकात को लेकर यूपी के कुछ नेताओं को थोड़ा संकेत भी मिलने लगा था कि बीजेपी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चुन लिया है। बताया जाता है कि योगी के नाम पर फैसला संघ परिवार में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस पर हुई बातचीत में संघ परिवार की ओर से योगी आदित्यनाथ का नाम सुलझाया गया था। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि संघ परिवार योगी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद के नेतृत्व की पीढ़ी के तौर पर देख रहा है। संघ नेताओं के सामने हमेशा ये सवाल रहा है कि मोदी के बाद कौन, यानी दूसरी पीढ़ी में नेतृत्व की कमान किसके हाथों में दी जा सकती है। हालांकि इसकी एक दूसरी कहानी ये भी बताई जाती है कि योगी को सीएम बनाने का प्रस्ताव तब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया था और संघ भी इस फैसले से खुश हुआ था। कहा जाता है कि जब संघ और बीजेपी में योगी के नाम पर चर्चा हो रही थी तो ऐसा माना गया कि योगी के खिलाफ सबसे बड़ी बात ये महसूस की जा रही थी कि मीडिया में योगी को स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही 2017 का चुनाव परिणाम आया और आगे 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संघ और बीजेपी नेतृत्व ने योगी को आगे करना ही मुनासिब समझा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने से ये बात साफ हो गई थी कि बीजेपी में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने नई पीढ़ी को स्वीकार करने को तैयार हो गई है। बहुत से लोग मानते हैं कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को मौका मिलना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर नेता उनके बढ़ते प्रभाव से डरते हैं। राजनीतिक जानकार तब भी मान रहे थे कि बीजेपी ने भले ही 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर किसी के नाम का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन यह तय हो गया था कि अगर पार्टी को बहुमत मिला तो यूपी में राम राज्य लाने के लिए योगी आदित्यनाथ को ही कमान सौंपी जाएगी।
क्योंकि बीजेपी को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो हिंदुत्व के मुद्दे पर सीधी सपाट भाषा में बात करे और पीएम मोदी की तरह ही आक्रामक राजनीति करे। अपने पहले कार्यकाल में सीएम योगी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। उम्मीद है कि अपने दूसरे कार्यकाल में भी यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में 100 में से पूरे 100 नंबर हासिल करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।